उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस कक्षा में आज हम उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश का आज मेरा वीडियो जो होगा, तो आज मैं इसमें से मैं आपको लोक नृत्यों के बारे में बताऊंगा कि किन आधारों पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य हैं, कौन कौन से यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ये मेरा चैप्टर जो होगा वो शास्त्रीय नृत्य, मतलब कहने का मतलब नृत्यों पे होगा। और याद रखिएगा कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी वीडियो थे सभी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल की। धीरे धीरे मेरे जो श्रृंखला चलेगी ये, तो मैं जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश स्पेशल को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ आप लोग भी अपनी तत्परता बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आप अगर जो आप नए हैं, आज पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्रों से। सांस्कृतिक में आज हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। देखिए लिखा हुआ है, मैंने जो भी चीज़ें थी उनको फेमस चीज़ों को इस पर लिख दिया है। तो आप इससे क्या होगा कि आप इसको नोट भी करते चलिएगा। जैसे जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कथक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कथक, कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश का। तो इसमें देखिए अब प्रश्न आता है कि कथक का जो मतलब कि कथक का एक प्रकार से प्रारंभ कैसे हुआ था, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा, मतलब कि कथक का प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। होता नहीं कि आप एक बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, हाव भाव कैसा है, उसके आधार पर कथक का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मतलब कि कथक का विकास उसी से हुआ है। प्रारंभ किसे? मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। इसको याद रखिएगा। फिर है कथक की जन्मभूमि आखिर कौन सा क्षेत्र है? तो कथक की जन्मभूमि क्या है? ब्रज क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? ब्रज क्षेत्र। लेकिन इसका केंद्र कौन बनता है? अवध बना। मतलब कि जन्म कहाँ हुआ? ब्रज क्षेत्र में, लेकिन इसका जो केंद्र था, मतलब सबसे ज्यादा कथक क्षेत्र का विकास जो हुआ, केंद्र जो बना वो कौन था? अवध बना। क्यों बना? क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में, मतलब कि अवध के नवाब थे वाजिद, अभी मैं आगे बताऊंगा, अवध के नवाबों का एक वीडियो में बनाऊंगा। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका क्या हुआ? विशेष विकास हुआ। मतलब कि वाजिद अली शाह ने इसको क्या दिया था? विशेष संरक्षण देने का कार्य किया, इसलिए अवध क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। इसको याद रखेगा। फिर है कथक के उन्नायक। कथक के उन्नायक कौन थे? ठाकुर प्रसाद थे। कथक के उन्नायक कौन थे? ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। किंतु कथक में ठुमरी गायन का प्रयोग बिंदादीन ने करवाया था। कौन था? बिंदादीन। उन्नायक कौन था? ठाकुर प्रसाद। लेकिन इस कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? बिंदादीन ने कराया। परीक्षाओं में इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कुछ खास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला याद रखेगा कि वाजिद अली शाह के दरबार में क्या हुआ था? विशेष विकास हुआ था। इसको याद रखेगा। फिर हम आते देखते हैं कि मतलब कि कुछ संस्थान हैं जो कथक की डिग्री देते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख संस्थान हैं जो कथक की डिग्री देते हैं। तो उन संस्थान कौन कौन से हैं, उनको परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है BHU। BHU याद रखिएगा। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ है? वाराणसी में। BHU वाराणसी। फिर आगरा विश्वविद्यालय आगरा में ही है, ये भी क्या देता है? कथक की डिग्री देता है। फिर राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ है? लखनऊ में है, ये भी देता है। फिर भातखंडे संगीत संस्थान ये भी लखनऊ में है, ये भी क्या करता है? कथक की डिग्री देता है। लेकिन इसमें भातखंडे संगीत संस्थान से कुछ प्रश्न आते हैं जो अलग प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं। कौन कौन से, उनको हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 15 जुलाई 1926 को हुई। कभी 15 जुलाई 1926 को, याद रखिएगा 15 जुलाई 1926 को हुई। लेकिन जब स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था? स्थापना था ना मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजियम, इसका नाम था मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजियम। लेकिन इसका फिर 1960 में क्या किया जाता है? नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। नाम परिवर्तित करके रखा जाता है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय इसका नाम रखा जाता है। कब? उसके बाद में इसका फिर नाम चेंज होता है 24 अक्टूबर 2000 को। 24 अक्टूबर 2000 को भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय का नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है भातखंडे संगीत संस्थान। ये याद रखिएगा। मतलब कि भातखंडे संगीत संस्थान की जो इसका नाम पड़ता है वो कब पड़ता है? 24 अक्टूबर 2000 को पड़ता है। लेकिन इसकी स्थापना मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजियम के नाम से कब होती है? 15 जुलाई 1926 को होती है। तो इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए कुछ और भी यहाँ के फेमस क्षेत्र हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं।
तो जैसे पहला लिखा हुआ है भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1975 को हुई थी, अगस्त 1975। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? मतलब भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापना अगस्त 1975 और है कहाँ पे? लखनऊ में है, लखनऊ में। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? नाट्य कला प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, मतलब नाट्य कला में क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसी के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, नाट्य कला प्रशिक्षण के उद्देश्य से। फिर है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। नवंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई है, नवंबर 1963 में। है कहाँ पे? लखनऊ में है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, इनको आप याद रखिएगा, खास तौर पे इनके है कहाँ पे और इसकी स्थापना कहाँ पे है। उद्देश्य वगैरह पे उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यही प्रश्न आता है कहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। लेकिन इसका स्थापना की गई तो उसका कार्य क्या था, मतलब किस उद्देश्य से की गई थी? तो नृत्य, नाटक, संगीत आदि के प्रचार एवं संवर्धन हेतु, नृत्य, नाटक, संगीत आदि के प्रचार एवं संवर्धन मतलब उसका विकास करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी नवंबर 1963 में। है कहाँ? लखनऊ में है, याद रखिएगा। फिर बात आती है राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 के बीच में की गई थी। है कहाँ पे? लखनऊ में है। और मई 2010 में, कब? मई 2010 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या हो गया? संबद्ध हो गया, मतलब कि होता नहीं एफिलेटेड किससे है? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। तो याद रखिएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो गया मई 2010 में। फिर है अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इस पर प्रश्न आता है। तो अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त 1986 में हुई थी। देखिए इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, आप इसको याद ही कीजिए क्योंकि ये फैक्ट है, इन पे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा फैक्ट पे। तो इसमें और कुछ समझाने लायक तो है नहीं, इसलिए इसमें कुछ, लेकिन आगे के जो चैप्टर होंगे समझाने लायक उनमें हम विस्तृत रूप से समझाएंगे भी, लेकिन इसको आप फिलहाल इसको आप तुरंत याद ही कीजिए। फिर देखिए प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख लोक नृत्य, लोक का मतलब, कहने का मतलब क्षेत्रीय स्तर पे कुछ लोगों के द्वारा नृत्य किए जाते हैं जिनको एक विशेष नाम दिया गया है, कुछ वहाँ के सीमित लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से नृत्य हैं, इन पे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो पहला है ख्याल। ख्याल किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ख्याल कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, इसको याद रखिएगा। आखिर इसका आयोजन किया कब जाता है? पुत्र जन्मोत्सव के समय इसका आयोजन किया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव के समय, याद रखिएगा। इसमें रंगीन कागज तथा बांस के, रंगीन कागज तथा बांस के मंदिर बनाकर सिर पर रखकर किया जाता है नृत्य। मतलब कहने का मतलब जो ख्याल नृत्य है वो रंगीन कागज और बांस के मंदिर बना करके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, इसको याद रखिएगा। फिर है रास नृत्य। रास नृत्य किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज, ब्रज का मतलब जो पूरा मथुरा का जो साइड है वो ब्रज के नाम से जाना जाता है। तो है किस क्षेत्र का? ब्रज क्षेत्र का। इसको बोलते क्या है? रासक दंड के नाम से भी जानते हैं। याद है, क्वेश्चन आएगा किस नृत्य को रासक दंड भी कहते हैं? किस नृत्य को रासक दंड भी कहते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा रासक दंड रास नृत्य का ही दूसरा परिवर्तित नाम है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब क्या कहने का मतलब रासक दंड को ही रास नृत्य बोलते हैं। फिर आइए झूला नृत्य है। झूला, झूला नृत्य किस क्षेत्र का है? झूला है ब्रज क्षेत्र का, याद रखिएगा। झूला ब्रज क्षेत्र का है। आयोजन कब होता है? श्रावण मास में। श्रावण, क्योंकि आप जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। सावन मतलब श्रावण, उस टाइम पे जब बारिश होती उसी के टाइम पे ये आयोजन किया जाता है। श्रावण मतलब सावन, सावन महीने में इसका आयोजन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग अपने कैलेंडर देखें तो करीब जुलाई के आसपास का महीना आता है, इसको याद रखिएगा। श्रावण मास में आयोजन। फिर है धोबिया। धोबिया नृत्य किस क्षेत्र का है? धोबिया पूर्वांचल का है, धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। पूर्वांचल, पूर्वांचल का मतलब उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है वो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खासकर जौनपुर, आजमगढ़ का जो भी क्षेत्र है पूर्वांचल के अंतर्गत आता है। पूरा बलिया से लेकर के वो सब क्या है? पूर्वांचल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है? धोबी एवं गधे के संबंधों की जानकारी होती है। किसमें? धोबिया में। धोबिया में धोबी एवं गधे के संबंधों की जानकारी होती है। किस नृत्य में? धोबिया नृत्य में। फिर है चारकुला। चारकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं। इसमें घड़ा सर पे रख के मतलब नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र का? ब्रज क्षेत्र का है, इसको याद रखिएगा। ब्रज क्षेत्र मतलब कि चारकुला किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का है। इसके बाद है कटघोड़वा। कटघोड़वा नृत्य। कटघोड़वा नृत्य कहाँ का है? पूर्वांचल का है। ये पूर्वांचल, जैसे मैंने बताया कि पूर्वांचल
पूर्वी उत्तर प्रदेश। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का मैप में बताता हूँ, इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश का मैप बनता है। तो इस तरीके के मैप में अगर हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है क्या पूर्वांचल बोला जाता है, पूर्वांचल है पूरा हिस्सा, पूर्वांचल। तो कहने का मतलब कटघोड़वा चारकुला ब्रज क्षेत्र का, फिर कटघोड़वा कहाँ, पूर्वांचल का। मांगलिक कार्यक्रमों पर, मतलब कि जो शादी वगैरह जो भी होती है मांगलिक कार्यक्रमों पर इसका आयोजन किया जाता है। किसका, कटघोड़वा का। इसमें करते क्या है कि एक घोड़े की जैसी आकृति होती है जो उसको आगे पेट पे बांध लेते हैं, फिर उससे नृत्य किया जाता है। तो कटघोड़वा किस क्षेत्र का है, पूर्वांचल का है, इसको याद रखिएगा। फिर है जोगनी, जोगनी किस क्षेत्र का है, अवध क्षेत्र का है। अवध का मतलब ये लखनऊ का जो भी आसपास का, लखनऊ फैजाबाद का जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ये क्या अवध के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या अवध क्षेत्र में होता है, अवध क्षेत्र। इसमें क्या करते हैं, साधु जो होते हैं महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। फिर है धीवर, धीवर कहाँ का है, धीवर पूर्वांचल का है, पूर्वांचल। धीवर पूर्वांचल कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, कहार जाति के लोगों के द्वारा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में कर्मा व शिला, कर्मा शिला कहाँ के, सोनभद्र मिर्जापुर के हैं, याद रखिएगा। कर्मा शिला कहाँ के, सोनभद्र मिर्जापुर। क्योंकि जब मैप इस तरीके से बनाते हैं तो नीचे का हिस्सा सोनभद्र, उसके पास में मिर्जापुर, तो सोनभद्र एवं मिर्जापुर का है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में कुछ और नृत्य हैं जो परीक्षा में आते हैं। जैसे एक नृत्य लिखा हुआ है धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य के बारे में बस इतना जानना है कि बुंदेलखंड का है। फिर नटवरी, धुरिया कहाँ, बुंदेलखंड, नटवरी कहाँ का है, पूर्वांचल का है। फिर इसके बाद में राई नृत्य, राई नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। फिर है पाई डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य कहाँ का है, ये भी बुंदेलखंड का ही है। फिर है कलाबाजी, कलाबाजी किस क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का है। फिर राहुला बुंदेलखंड का है। तो मेरे हिसाब से जितने भी चीज़ें थी मैंने उनको बता दिया। कल इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा वो लोकगीतों पर आधारित होगा। इसके बाद हम लोकगीतों पर आएंगे। लोकगीतों के बाद में हम कुछ उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक क्षेत्रों को भी देखेंगे, जिसमें एक आएगा सरकी साम्राज्य। मैं सरकी साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश में स्पेशल में भी हम देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं, इसमें हम देखें। तो अभी हमें कुछ जनजातियों के बारे में बताना है और कुछ अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी नई नई आई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उनको हमें बताना है। और कुछ वन क्षेत्रों के बाद और भी चीज़ें जो होंगी, जैसे यहाँ के मुख्य भाग अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, इस तरीके से प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।